हमारी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। द मिनिमम लोड ऑन यूनिट एरिया कॉजिंग फेल्यूअर इज कॉल्ड अल्टीमेट बियरिंग पावर और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखो हर चीज़ चाहे ये मैं मार्कर की बात करूँ, इसकी भी एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। मतलब मैं अभी लगा रही हूँ तो ये अभी टूट नहीं रहा है, मतलब ये इसकी बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब इसमें इतनी ताकत है कि इतना लोड झेल पा रहा है। मगर अगर मैं हद लगाऊं, हद इस पे लोड लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके फेल हो जाएगा। तो वो क्या हो गई इसकी अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब आखिरी लिमिट, जिसके बाद अगर मैंने एक आधा ग्राम, आधा तोला या आधा एक धूल का भी कण इस पर रखा तो ये टूट जाएगा। समझ में आई बात? मतलब वह लोड, अंतिम लोड या अंतिम इसकी क्षमता जिसके बाद ये मर जाएगा, वो हो कहलाता है हमारा अल्टीमेट। आई बात समझ में? चरम चरम की हाँ। हाँ जी, चरम। वो कहलाता हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। मतलब समझना, अब अंग्रेजी में बोल रहे हो, द मिनिमम लोड, कम से कम लोड ऑन यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया मतलब कम से कम एरिया। हाँ, कुछ भी चीज़ बात करते तो हम यूनिट के ऊपर करते हैं, ठीक है। कॉजिंग फेल्यूअर, मतलब फेल्यूअर मतलब फेल हो जाना या टूट जाना, इज कॉल्ड अल्टीमेट बियरिंग पावर, मतलब इसकी अंतिम पावर कितनी है वह, और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिसके बाद वो फेल हो जाएगी। अब सॉइल हमारी कैसे फेल होगी, टूटेगी थोड़ी, धंस जाएगी। मतलब धंसेगी कब, जब इसकी अल्टीमेट चरम सीमा तक हम पहुंच जाएंगे तो वो कहला जाएगी हमारी अल्टीमेट। और बियरिंग कैपेसिटी मतलब उस सीमा तक वो झेल सकती है और उसके बाद मतलब टूट जाएगी या धसाव हो जाएगा। एक्चुअल लोड अलाउड ऑन द सॉइल इज मच लेस देन इट्स अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। कुछ भी चीज़ होगी, चाहे हम कॉलम बनाएं चाहे बीम बनाएं, उसकी अल्टीमेट तक कभी नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? अगर मैं तुम्हारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ 100 मुक्के की है, अगर मैं तुम में 100 मुक्के मारूंगी जब तक तुम बोल दोगे कि मैडम अब फ्रैक्चर हो गया अब मत मारो, तो 100 मुक्के नहीं मार करके मैं अगर 80 मारती हूँ तो तुम बोलोगे कि हाँ अब तो और झेल लेंगे, हमारे में 20 मुक्के की और क्षमता बाकी है। मगर हम 20 नहीं मारेंगे क्योंकि तब तक तुम्हारा टूट चुकी होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्चुअल लोड अलाउड, हम उतना ही लोड अलाउ करेंगे या इजाज़त देंगे किसी भी मिट्टी पर, कम से कम हम अल्टीमेट से बहुत कम ही लोड उस पर देंगे। समझ में आई बात? द यस सेफ मैम। bearing capacity of soil can be found out by dividing the ultimate bearing power, ultimate bearing capacity of the soil। अब हमको सेफ लोड निकालना। सेफ मतलब जो सेफ्टी रहेगी, जिस पे आकर के सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुर जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी, आगे बियरिंग कैपेसिटी समझ में आ रही है मेरी? हाँ मैडम आ अभी रही के है। लिए जो मैंने हाँ मैम। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल समझाया, उससे ये चीज़ समझ में आई कि हर स्ट्रक्चर की या हर सॉइल की या फाउंडेशन की कुछ ना कुछ अल्टीमेट होती है और कुछ ना कुछ सेफ होती है और कुछ ना कुछ नॉर्मल बियरिंग कैपेसिटी होती है। सेफ का मतलब है कि वो सेफ साइड, मतलब मैंने अभी उदाहरण के लिए सुर 100 बोला था कि 100 मारूंगी, मगर अगर 50 मारती हूँ तो इसमें 50 तो और बाकी है, मतलब ये सेफ है। 50 मारूंगी तो 50 वाली चीज़ काय में काउंट हो गई, सेफ में काउंट हो गई। और जो अगर मैं 99 मारूँ तो ये क्या हो गई है, बियरिंग। इतना तो यस। बियरिंग कर लेगी, ये बियर कर लेगी, इतना झेल लेगी, ठीक है। जो अगर मैं 100 मारूँ तो ये क्या हो गया, अल्टीमेट हो गया, अल्टीमेट हो गया। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ मैम। यहाँ तक झेल सकती है, 99 तक जिंदा रहेगी, 50 तक तो पूरी सेफ रहेगी, मतलब पूरी सुरक्षित है ये, यहाँ तक हाँ भी झेल लेगी। मगर ये क्या हो गया, ये तो अति हो गई, ठीक है। अति हो गई मतलब यहाँ पे आके ये दम तोड़ देगी, ठीक है। तो चरम एक सीमा होती आ गई। अल्टीमेट, एक होती बियरिंग और एक होती सेफ, सुरक्षित।
तीनों चीज़ में डिफरेंस समझ में आया? तो बियरिंग कैपेसिटी मतलब कितना बियर हो, अल्टीमेट मतलब जिसके बाद में फेल्यूर हो जाए, और सेफ मतलब सुरक्षित वाली। ये कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा हर चीज़ में होता है, चाहे हमारा फाउंडेशन हो, चाहे कॉलम हो, चाहे बीम हो, सबकी एक ये 2-3 चीज़ें होती है। एक सेफ होती है, एक बियरिंग होती है, एक और अल्टीमेट होती है। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है अभी अपन को, क्योंकि सॉइल में आना है। अभी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन समझ लेते हैं हम। देखो, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। हमको इतना नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, समझ में आई? ये बियरिंग कैपेसिटी इतना मोटा है, आपको जब इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मतलब किस तरह से बियरिंग कैपेसिटी होती है, अभी शॉर्ट में बता दूँ कि इतने पेजों में चीज़ें हैं क्या क्या। मतलब सॉइल की बात हम करते हैं तो सॉइल भी अलग अलग प्रकार की रहती है। एक मोटी हुई, फिर एक सिल्ट हुई, क्ले हुई। क्ले में भी अलग अलग प्रकार की रहती है। एक क्ले कैसी रहती है, बिल्कुल महीन पार्टिकल, और दूसरी क्ले सिल्ट के साथ में। ठीक है, अलग अलग तरह की सॉइल होती है और अलग अलग तरह की उनकी बियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का डीलअप करते हैं हम बियरिंग कैपेसिटी। जब हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी ऑफ हमारी पर्टिकुलर सॉइल, किस तरह की मिट्टी है, वो निकल के आ जाती है, उसके बाद हम कदम बढ़ाते हैं कि हमको किस प्रकार का फाउंडेशन देना है, किस प्रकार का हमारी बिल्डिंग को ज़रूरत है फाउंडेशन देने की। तो हम पहले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, हमारे शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन की ओर हम जब पढ़ते हैं तो शैलो फाउंडेशन को मानते हैं, फाउंडेशन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स। 2 तरह के हमारे फाउंडेशन होते हैं, एक होते हैं हमारे शैलो फाउंडेशन, दूसरे होते हैं हमारे डीप फाउंडेशन। आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ मैम आ रही। ठीक है, शैलो फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू टर्जागी कौन थे? ये हमारे सॉइल के पिता माने जाते हैं। मतलब हमारे सॉइल के ऊपर इन्होंने सारी चीज़ें या सारी थ्योरीज दी हुई है, इन्होंने सारी रिसर्चेस करी है। अकॉर्डिंग टू द टर्जागी, अ फाउंडेशन इज शेलो इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ। क्या बोल रहे हैं कि हम शेलो फाउंडेशन कब बोलेंगे कि हमारा ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, लेंथ विड्थ। ठीक है, या फिर ये दोनों एक जैसी भी हो सकती है, लेंथ विड्थ बराबर भी हो सकती है, लेंथ विड्थ बड़ी या छोटी भी हो सकती है, जो भी कुछ चीज़ है। तो क्या बोल रहा है कि जब हमारी लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं, तो जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो क्या इसकी गहराई से एक सेकेंड, देखो दो चीज़ में डिफरेंस समझना। ये जो हमारा टॉप व्यू ऊपर से देखने पर, और ये क्या हमारा एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। चलो एक आसानी के लिए एक चीज़ बना देती हूँ मैं।
इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये ऐसा हुआ है। ये कॉलम उड़ गए। आई बात समझ में? ये वाली चीज़ यही चीज़ है हमारी, और ये वाला कॉलम जो है ये ऐसा उठ गया। ठीक है, ये चीज़ में कोई डिफरेंस मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता ना तुमको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में, सभी को जितने लोग क्लास में हैं? नो मैडम। ठीक है, टॉप फ्रंट में आपको डिफरेंस समझना होगा। तो क्या बोलते हैं वो शेलो फाउंडेशन, टरजागी जी जो बोलते हैं कि शेलो फाउंडेशन कब बोलेंगे हम कोई भी फाउंडेशन को, जब इसकी डेप्थ लेस देन और इक्वल टू विड्थ होती है। डेप्थ मतलब गहराई, कितना अंदर तक खोद के उतारा है। ठीक है, विड्थ मतलब चौड़ाई, लंबाई, जो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, या तो बराबर या छोटी। ये चलो मानो ये 5 मीटर है, तो ये या तो 5 मीटर होनी चाहिए या 4, 3, 2, 1, जो भी कुछ है। ठीक है, मतलब जो गहराई है हमारी वो या तो इक्वल या लेस होगी, तो हम उस फाउंडेशन को क्या बोल देंगे? शैलो फाउंडेशन। इन द केस ऑफ डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन के केस में क्या हो जाता है? द डेप्थ इज इक्वल टू, या तो बराबर या ग्रेटर देन विड्थ, is known as deep foundation. Apart from deep strips, rectangular or square foundation and other common forms of the deep foundation are pier foundation, pile foundation, whale foundation. क्या बोल रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम डीप स्ट्रिप्स, अगर हमारी जो डीप स्ट्रिप हम देते हैं वो या तो विड्थ से बड़ी है
आवाज़ आ रही है दोनों को? क्या बोल रहे हैं? या तो विड्थ बराबर या छोटी हुई तो कौन सा फाउंडेशन हो गया? शैलो। या तो डेप्थ हमारी बराबर या बड़ी हुई तो कौन सा फाउंडेशन हो गया हमारा? डीप फाउंडेशन। मगर उसके अलावा भी जो पियर फाउंडेशन होता है, पियर मतलब जो ब्रिज में पियर लगते हैं बड़े बड़े गोले, उसके लिए पियर के फाउंडेशन बनते हैं। पियर फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, कुएं वाले फाउंडेशन भी कौन से फाउंडेशन कहलाते हैं हमारे? डीप फाउंडेशन कहलाते हैं। द शेलो फाउंडेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक स्प्रेड फुटिंग होती है और इसको सिंपल फुटिंग भी बोला जाता है। एक स्टेप फुटिंग होती है, कंबाइंड फुटिंग होती है एंड मैट और राफ्ट फुटिंग होती है। ये सारे किस में आते हैं? हमारे शैलो फाउंडेशन में। आई बात समझ में? बोलते जाओ। बोलो। शैलो, डीप फाउंडेशन, एक पियर फाउंडेशन, एक पाइल फाउंडेशन, रुक जाओ। वेल ये किनको बोलते हैं? सही लिखा? डेप्थ हाँ, या तो छोटी या बराबर विड्थ से तो क्या हो गए? शैलो। और डेप्थ बड़ी या बराबर विड्थ से तो कौन सा फाउंडेशन हो गए? डीप फाउंडेशन। डीप। आई बात समझ में? हाँ। अब शैलो फाउंडेशन की बात करते तो ये कितने टाइप के होते हैं? एक होता है हमारा स्प्रेड या फिर Spread. सिंपल फाउंडेशन, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा? स्ट्रेप। राफ्ट। स्ट्रेप 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 फुटिंग या स्ट्रेप फाउंडेशन। ठीक है। राफ्ट। तीसरा क्या हुआ हमारा? कंबाइन कंबाइन फुटिंग। अगला होता है मैट और राफ्ट फाउंडेशन। चटाई सुनी? चटाई क्या? चटाई हाँ मैडम, सुनिए, चटाई सुनिए। काय के काम में आती है? बिछाने के। हाँ, उसको नीचे अंग्रेजी जब में अपनी बोलते नींव हैं। कूदते तब हाँ। उसमें सरिये की बनती है मैट। हाँ, उसको हम इंग्लिश में चटाई को बोलते हैं मैट। मैट मतलब जैसे चटाई बिछती है उस तरह का फाउंडेशन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हमारे किसके? शैलो के उदाहरण है। शैलो के टाइप से अलग अलग टाइप के, स्प्रेड या सिंपल फाउंडेशन, स्ट्रैप, कंबाइन, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्प्रेड फाउंडेशन। स्प्रेड फाउंडेशन जो मैं अभी तक आपको डायग्राम बनाती थी ये वाला बनाती थी, है ना, स्लोप्ड फुटिंग का। ठीक है। इसमें कैसे स्लोप आता है, यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा स्लोप आता है फुटिंग में। ठीक है। एक होता है, क्या होता है, नीचे एक बेस बना दिया जाता है और उसके ऊपर कॉलम उठा दिया जाता है। तो उसका प्लान कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। एक होता है हम स्टिप्ड बनाते हैं, मतलब ऐसे चढ़ाव टाइप बनाते हैं। ठीक है। मतलब एक ये नीचे वाला तला, फिर ये ऊपर वाला बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा प्लान में। ठीक है। ये था हमारा स्लोप फुटिंग। मतलब क्या करते हैं हम, नीचे एक बेस बनाते हैं, फिर उसमें स्लोप देते हैं और फिर हम कॉलम उठाते हैं। आई बात समझ में? और ये है हमारी वॉल वॉल फुटिंग। इसमें क्या होता है, एक बेस होता है और फिर ये ऐसे 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 इसमें चढ़ाव बनते जाते हैं, फिर ये छोटा हो ऐसा कॉलम उठ जाता है। अब देखो, ये पढ़ रहे हैं हम स्प्रेड फुटिंग, मतलब पहला वाला। ठीक है। इसमें अलग अलग 4 तरीके से हम फाउंडेशन बनाते हैं। तो पहला क्या बनाया हमने, एक नीचे का बेस बनाया और कॉलम उठा दिया, ये है हमारा एलिवेशन। ठीक है। अब इसको प्लान में कैसे बनाओगे? ऐसे कैसे आपने
इसके प्रोजेक्शन गिरा लिए। प्रोजेक्शन गिराना मतलब ये ऐसे डॉट डॉट आप गिराते हो, ऐसे इसके भी गिरा लोगे। ठीक है, जितनी चौड़ाई रहेगी उतना विड्थ बन जाएगा, जितनी लंबाई रहेगी उतना लेंथ बन जाएगा। लंबाई यहाँ पे दिख रही है मगर ये चौड़ा कितना रहेगा ये आपको नहीं पता है। ठीक है, ये विड्थ के अकॉर्डिंग आपको चौड़ा दिखता है ना। ये 3D का ऐसा बनेगा। तो हमने क्या करा, सिंगल फुटिंग बनाया, इसको सिंगल फुटिंग बोलते हैं। फिर हमने क्या बनाया, स्टिप्ड फुटिंग, मतलब ऐसे ऐसे स्टिप्ड इसके पटाव रहते, चढ़ाव रहते, इस टाइप की फुटिंग बनाई। मतलब ये पहले एक होगा, फिर उसके ऊपर ये दूसरा बिछा हुआ होगा, फिर उसके ऊपर कॉलम खड़ा होगा। ये पहला वाला बिछा, ये दूसरा वाला बिछा, फिर उसके ऊपर ये कॉलम खड़ा हुआ। उसके बाद क्या करा हमने, एक विड्थ तक तो इसको स्लोप्ड फुटिंग दिया। ठीक है, नाम हमने एक विड्थ तक तो एक जैसा बनाया, फिर चारों दिशाओं से उसको उठा लिया। मतलब ये इसका बेस बना जिसकी विड्थ कितनी हुई, जिसकी गहराई कितनी हुई, इतनी, तो इतना ये नीचे तक गहरा होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर ये जो स्लोप उठे होंगे उसके बाद में उठे, और फिर एज इट इज कॉलम खड़ा होता चला गया। आई बात समझ में। फिर वॉल फुटिंग मैंने बताया था, तो वॉल फुटिंग में हमने नीचे का एक बेस दिया, फिर उसके बाद सारी ये वॉल बनाते हुए हमने कॉलम को कंटिन्यू कर दिया। आया स्प्रेड फुटिंग समझ में। हाँ मैडम। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। A spread footing or simple footing is a type of shallow foundation used to transmit the load of an isolated column or that of wall to the subsoil. स्प्रेड फुटिंग के और सिंपल फुटिंग कौन सा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। और इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमारा लोड हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, सब सॉइल में, मतलब मिट्टी में। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये बहुत ही कॉमन टाइप है हमारे फाउंडेशन का। द बेस ऑफ कॉलम, इसमें क्या होता है, हमारे कॉलम का बेस और वॉल एनलार्ज हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट। मतलब कॉलम जैसे आया, बोलते भी नहीं हो कि स्क्रीन आउट हो रही है, कॉलम जैसे आया और फिर वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, तो उस टाइप से हम इसमें फाउंडेशन का निर्माण दे देते हैं। ठीक है, तीनों चारों टाइप समझ में आ गया, उसके बारे में आप लिख दोगे बनावट के बारे में। अब अगला होता है हमारा स्ट्रैप फुटिंग। हेलो मैम। हाँ, ये आप मतलब जैसे स्ट्रिप्ड फाउंडेशन सब जब हम लिखेंगे एग्जाम में तब इसका डायग्राम भी बना दे तो अच्छा रहेगा। डायग्राम तो बनाना ही है सबके, ये छोटे छोटे जो डायग्राम है ना, नहीं ये बड़े एनलार्ज होके बनेंगे, मतलब बड़े होके तो ये बनेंगे। छोटे बना देंगे। तो बड़े बनाओगे तो अच्छा भैया कॉपी भराएगी, सुंदर लगेंगे। अच्छा और छोटे मैडम छोटे एक पन्ने पे एक लिख देंगे हम तो। अरे डायग्राम तो एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, ये चार इनने लगातार बनाए, ये पूरा एक में काउंट होगा। ये एलिवेशन है इसका, ये इसका प्लान है। सिंगल फुटिंग करके यहाँ बना दो, इतना घेर ले, तो चार, एक पन्ना आपका पूरा डायग्राम से भरा जाएगा। फिर स्प्रेड के बारे में लिख दोगे कि ये भैया शेलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, और शेलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है तो शेलो क्या होते हैं, जिनकी डेप्थ विड्थ से छोटी या बराबर होती है उनको शेलो फाउंडेशन बोलते हैं। फिर लिख दोगे कि पहले वाले में सिंगल फुटिंग है जिसमें एक बेस देते हैं और फिर उस पर से कॉलम उठाते हैं। स्टिप्ड फुटिंग है जिसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पड़ाव बनाते हैं फिर कॉलम उठाते हैं। फिर स्लोप फुटिंग है जिसमें क्या देते हैं, हम ढलान देते हैं। ठीक है, ढलान दिया। फिर वॉल फुटिंग है, तो वॉल फुटिंग में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी सी वॉल उठाते हैं फिर कॉलम को खड़ा करते हैं। तो ये स्प्रेड फुटिंग के बारे में लिखोगे, मतलब चारों अपने डायग्राम का वर्णन कर दिया, तो आपकी स्प्रेड में ही आपका पूरा एक पन्ना भर गया। समझ में आई बात। अब स्ट्रेप फुटिंग की तरफ बात करते हैं। ये एक्चुअल में मेरी बुक में नहीं है, तो हम स्ट्रेप फुटिंग को इससे समझते हैं। देखो ये वॉल फुटिंग फाउंडेशन है, समझ में आया, वॉल वाला जो अभी मैंने बताया। इसमें इन्होंने क्या करा है, ये जो वॉल बनाई है ब्रिक्स की बनाई है, ईंटों की बनाई है, ये इतनी इतनी। ठीक है, कॉलम भी ब्रिक का बनाया और ये भी ब्रिक का बनाया, बस ये नीचे का जो दिख रहा है ये कंक्रीट का दिख रहा है। हेलो मैडम। आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या?
मैडम मैं ये कह रहा था कि मैं एक जगह गया था हाँ आगर में, तो एक बिल्डिंग के जो बीम होता है हाँ, उसमें मैंने ईंटें लगी हुई देखी। बिल्डिंग के बीम में ईंटें लगी हुई देखी। हाँ, तो त- वो चीज समझ नहीं कि इसने कंक्रीट की जगह ईंटें लगा दी। किधर की साइड बना हुआ था वो बीम? मतलब वो जैसे बाहर निकालते हैं ना बिल्डिंग से थोड़ा आगे छज्जा निकालते वैसे उस टाइप। अच्छा, तो उसके ऊपर कोई सा स्ट्रक्चर बना हुआ था क्या? नहीं मैडम। नहीं बना था, सिर्फ वो खुद का लोड झेलने के लिए बनाया गया था ना, मतलब उसके ऊपर कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना था। हाँ तो क्या करते हैं बेटा कि जैसे अगर फर्दर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर बनना है, जैसे कोई बीम है उसके ऊपर अगर छत डला रही है, तो वो हाँ उसमें कम से कम इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक तो खुद का भार और ऊपर बनने वाली छत का भार ले ले, तो उसको उतना स्ट्रांग हाँ बनाएंगे। और चूंकि आप जो बोल रहे हो कि जो बीम बना है उसके ऊपर या आए बाएं दाएं कोई भी तरह का लोड नहीं आ रहा है, तो मान सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो हम ब्रिक का बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक क्योंकि है। उस पे किसी प्रकार हाँ के फर्दर लोड्स नहीं आने वाले ना लगने वाले, तो अननेसेसरी हम उसमें आरसीसी नहीं डालेंगे। आरसीसी मतलब सरिया सीमेंट और कंक्रीट, ठीक है। और कंक्रीट भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ उसका उद्देश्य इतना है कि हमको सिर्फ उसको बनाना है, उसके ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं आ रहा है। सिर्फ हमने छज्जा बनाया चूंकि सिर्फ पानी और धूप से बचाने के लिए बनाया जाता है। आई बात समझ में? हाँ मैम। अब देखो, स्ट्रेप फुटिंग हमको बुक में नहीं मिल रहा, ना ही हमारी किताब में मिल रहा है, तो स्ट्रेप फुटिंग को मैं समझाती हूँ। ये मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है, ये इसका फाउंडेशन है, ठीक है। थोड़ी दूरी पे एक और फाउंडेशन आ गया या कॉलम जो भी आ गया है, सिर्फ डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। ये इसका ग्राउंड लेवल है, मतलब इसके नीचे से मिट्टी भरी होगी जो भी है। इसके बीच में एक बीम बनाया जाता है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रैप। आई बात समझ में? जब दो फाउंडेशन हमारे अगल बगल होते हैं जिसमें ज़्यादा दूरी नहीं होती है, उसके बीच में हम एक बीम बनाया जाता है। ये बीम बनाने का उद्देश्य ये होता है कि इससे क्या दोनों फाउंडेशन यूनिफॉर्मली तरह से एक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब दोनों एक बॉडी की तरह अपने आप को दर्शाएंगे। समझ में आ रही है? मतलब फाउंडेशन है अलग अलग मगर दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने स्ट्रैप बीम से, ठीक है, तो ये हो जाता हमारा स्ट्रैप फाउंडेशन। आई बात समझ में? हाँ हाँ मैम। मैडम। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? स्प्रेड में कोई डाउट? स्प्रेड में 4 मैडम। प्रकार के डायग्राम थे, इसमें एक प्रकार का है, इसको समझा दोगे? अब बात थी हमारी कंबाइन फुटिंग की। को कल ही मैंने बताया था कंबाइन फुटिंग क्या होती है। इन्होंने स्ट्रैप और कंबाइन को साथ में समझाया। कितने लोग हैं क्लास में? संजय है? देखो,
ये है हमारी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है समझना। A column, the common footing is provided for two or more column is known as combined footing। दो या दो से अधिक कॉलम के लिए जब हम फुटिंग देते हैं तो उसको हम कंबाइंड फुटिंग बता देते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकती है। ठीक है, अब सुनो ऐसा क्यों करा, इसका मैं पर्पस बताती हूँ कि कंबाइंड फुटिंग हम क्यों कब देते हैं और क्यों देते हैं। तो देखो ये था मेरा एक कॉलम और ये था मेरा दूसरा कॉलम, ये ए हो गया ये बी हो गया, मगर इनके बीच में ज़्यादा क्या है, डिस्टेंस नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब इसका फाउंडेशन अगर मैं बनाने चली, अगर मैंने स्प्रेड वाला बनाया, ठीक है, ये कॉलम खड़ा हो गया, ये एक कॉलम खड़ा हो गया, अब इसका ये मैं स्प्रेड वाला फाउंडेशन बनाने चली तो क्या हो गया, ये तो इतना बड़ा बना। अब इसका मैं स्प्रेड बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे, कैसे बनाऊंगी, समझ रहे हो, ये ओवरलैप हो रहा है, समझ में आ रही है बात। हाँ क्या हुआ, आ रही है एक मैडम। कॉलम यहाँ खड़ा है, ये एक कॉलम यहाँ खड़ा है, इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, मगर मैं कौन सी स्प्रेड फुटिंग बना रही हूँ, स्प्रेड फुटिंग में मैंने स्लोप वाला लिया। ठीक है, स्लोप वाला लिया, स्लोप फुटिंग ली, मतलब ढलान वाली। जब मैं स्प्रेड फुटिंग दो कॉलम के बीच में बनाने गई तो ये स्लोपिंग करते हुए दोनों क्या हो गए, ओवरलैप होने लगे, मतलब जगह कम है ना, तो कैसे मैं बनाऊंगी इसको, तो इसको मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहाँ पे दो कॉलम के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस अगर नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों का जो फाउंडेशन बना दूंगी वो कंबाइन बना दूंगी। आई बात समझ में, आई समझ में बात, मतलब ये एक मैंने रेक्टेंगुलर दे दिया नीचे बेस, उसके ऊपर मैंने कॉलम खड़े कर दिए, ये ए कॉलम हो गया और ये बी कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया हमारी कंबाइन फुटिंग। आई इतनी बात समझ में, अब पढ़ हाँ लेते हैं मैडम। इसको। देखो पहला पॉइंट, द फुटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टेंट, क्या बोलते हैं, सरकमटेंसेस। सरकमटेंसेस, सही है।